हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सनाउल्लाह खान, आपके अपने यूट्यूब चैनल कटल्ली एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए, हमारी अभी बात हो गई थी, अब हम अपने स्टार्ट करते हैं टॉपिक जो हमारा हिंदी के टॉपिक चल रहे थे। तो देखिए, हम क्या कर रहे थे, हम थोड़ा सा अपना पुराने आ भी जाते हैं कि हमने क्या पढ़ा, क्या किया, क्या नहीं किया। हमारा टॉपिक जो स्टार्ट होगा वो होगा समुच्चय बोधक। और समुच्चय बोधक किसके अंतर्गत आता है, आपको मैंने बताया था, शब्दों के भेद के अंतर्गत। तो हमारी जो चर्चा चल रही थी, कहाँ चल रही थी, शब्दों के भेद पर। शब्दों के भेद बताने से पहले मैंने आपको बताया था वर्ण किसे होते हैं। उससे पहले टॉपिक हमने पढ़ा था वर्णमाला। वर्णमाला के बाद पूरा कंप्लीट करने के बाद हम शब्दों के भेद पे आए थे। शब्दों के भेद में मैंने आपको बताया था शब्दों के भेदों को दो तरीके से डिवाइड किया गया है, विकारी और अविकारी, जो कि प्रयोग के आधार पर आपको बताया गया। फिर मैंने आपको बताया था व्याकरण की दृष्टि के आधार पर 8 तरीकों से बताया गया था। कौन कौन से थे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये जो थे टॉपिक हम लोग कर चुके थे। उसके बाद 4 अविकारी जो बचे थे, उसमें था हमारा क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। हमने संज्ञा को डिस्कस किया, सर्वनाम को डिस्कस किया, विशेषण को डिस्कस किया, क्रिया को डिस्कस किया। उसके बाद अविकारी के अंदर हमने क्रिया विशेषण को डिस्कस किया, हमने संबंध बोधक को डिस्कस किया, और हमारा जो अब टॉपिक डिस्कस होना है वो है समुच्चय बोधक। तो देखिए, समुच्चय बोधक होता क्या है। समुच्चय बोधक को इंग्लिश में कहा जाता है कंजक्शन। आप देखते हैं इंग्लिश ग्रामर में भी पढ़ते हैं, इसे पार्ट्स ऑफ स्पीचेस का नाम दिया गया है। पार्ट्स ऑफ स्पीचेस कितने हैं, 8 हैं। उसमें नाउन जो भी अलग अलग हैं, कैटेगराइज किए हैं, हिंदी में है, इंग्लिश में अलग है, वही नाम है वो इंग्लिश में दे रखे हैं। तो देखिए, ये नाम क्या है आपका, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक को क्या कहा गया है, कंजंक्शन कहा गया है। देखिए, समुच्चय बोधक होता क्या है। तो समुच्चय बोधक क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक पद, जब 2 या 2 से अधिक पद आपस में मिलते हैं या उन्हें जोड़ने का कार्य किया जाता है, या 2 शब्दों को जोड़ने का कार्य किया जाए, 2 पदों को जोड़ने का कार्य किया जाए, 2 वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य किया जाए, या 2 वाक्यों को जोड़ने का कार्य किया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है, समुच्चय बोधक। किसी भी चीज को जोड़ने का कार्य किया जाए, अलग अलग कार्य भी होंगे, लेकिन बेसिकली हम कैसे डिफाइन करते हैं कि उसे जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। हम विरोध का कार्य भी करते हैं, हम विभाजन का कार्य भी करते हैं, हम विकल्प का कार्य भी करते हैं, लेकिन बेसिकली क्या कहा जाएगा, अगर परिभाषा किसी को बतानी हो तो बेसिकली हम क्या कहते हैं, ऐसे अविकारी शब्द। क्या कहते हैं, ऐसे अविकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता न बतलाकर, ऐसे अविकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता न बतलाकर 2 वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं, 2 वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, या 2 पदों को जोड़ने का कार्य करते हैं, या 2 वाक्यांशों का जोड़ने का कार्य करते हैं। बात मेरी समझ में आई होगी। जैसे मैंने कहा, बेसिकली एग्जांपल लिया, आंधी आई। मैंने कहा आंधी आई, आंधी आई और पानी बरसा। देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। आंधी आई और पानी बरसा। देखिए, और कर रहा है, नहीं कर रहा है, कुछ ना कुछ कार्य। देखिए, एक वाक्य ये बता रहा है, एक वाक्य ये बता रहा है। आपको पता है वाक्य के अंदर क्या होते हैं, आपको पता है विधेय भी होता है, उद्देश्य भी होते हैं, आपको सब कुछ पता है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट जो भी चीजें होती हैं आपको पता है। तो और क्या है, और क्या कर रहा है, जोड़ने का कार्य कर रहा है। आंधी आई और पानी बरसा। मान के चलिए मैं और कहने लगूं, राम और सुरेश खेल रहे हैं, खेल रहे हैं। तो कौन, राम और सुरेश। और क्या कर रहा है यहाँ पे, बेसिकली आपको बता रहा है, क्या बता रहा है, समुच्चय बोधक जोड़ने का कार्य कर रहा है। ये बेसिकली क्या है, ये बेसिक सी परिभाषा है। अब इसका विभाजन है, समुच्चय बोधक को कितने पार्टों में विभाजित किया गया है, वही चीज हमें देखनी है। तो समुच्चय बोधक को 2 पार्टों में विभाजित किया गया है। किसने किया गया है, 2 पार्टों में विभाजित किया गया है। समुच्चय बोधक देखिए 2 पार्टों में विभाजित किया गया है। एक किया गया है समानाधिकरण, समानाधिकरण। एक किया गया है व्याधिकरण। देखिए, समुच्चय बोधक के 2 पार्ट बताए गए हैं, एक है समानाधिकरण और एक है व्याधिकरण। इन समानाधिकरण की भी पार्ट है, व्याधिकरण की भी पार्ट है।
इन समानाधिकरण के कितने पार्ट हैं? समानाधिकरण को भी 4 तारों में बांटा गया है। कितने पार्ट में बांटा गया है? 4 पार्टों में बांटा गया है। पहला है संयोजक, संयोजक, संयोजक। दूसरा है आपका विभाजक, विभाजक। तीसरा है आपका विरोध दर्शक, विरोध दर्शक। चौथा है आपका परिणाम दर्शक, परिणाम, परिणाम दर्शक। देखिए 4 पार्ट है समानाधिकरण के, संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शक, परिणाम दर्शक। उसके बाद व्याधिकरण के भी पार्ट होंगे, तो व्याधिकरण के भी कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट हैं। बेसिकली ये एग्जाम में आपके बहुत रेयर पूछा जाता है। आपके एग्जाम में सवाल दे दिया जाता है, उसमें आपको इसलिए मिलेगा, और मिलेगा, किंतु मिलेगा, जो कि मिलेगा, तो कि मिलेगा, यदि, यदि तो मिलेगा, यद्यपि और तद्यपि मिलेगा। इस तरीके का आपको शब्द मिलेंगे जोड़ने वाले, आप वहीं पकड़ लेंगे एकदम। ओहो, ये तो भैया समुच्चय बोधक है। अच्छा जी, संबंध बोधक है। अच्छा, एक का संबंध दूसरे से बता रहा तो संबंध बोधक हो रहा है, वो अलग अलग है। तो आप क्या देखेंगे यहाँ पे? कंजक्शन में क्या देखेंगे? समुच्चय बोधक में देखेंगे समानाधिकरण और व्याधिकरण। समानाधिकरण अभी मैं बताऊंगा से कितने पार्ट है? 4 पार्ट है। व्याधिकरण के कितने पार्ट है? इसके भी 4 पार्ट है। कितने पार्ट है व्याधिकरण के? 4 पार्ट है। व्याधिकरण में कौन सा है? पहला है कारण, दूसरा है उद्देश्य, उद्देश्य। तीसरा है स्वरूप, या आप कह सकते हैं तीसरा संकेत, संकेतवाचक। और चौथा कह सकते हैं आप स्वरूपवाचक। क्या कह सकते हैं? स्वरूपवाचक, संकेतवाचक और स्वरूपवाचक। तो देखिए समानाधिकरण क्या है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय क्या है? तो देखिए समानाधिकरण, समान, समानाधिकरण से पता लगा समान स्तर वाले। जब समान स्तर वाले वाक्यों को या समान स्तर वाले शब्दों को आपस में जोड़ा जाता है तो वहां पे क्या होता है? समानाधिकरण। क्या होता है? समानाधिकरण। जब समान स्तर वाले अंशों को या समान स्तर वाले पदों को जब आपस में जोड़ा जाता है तो वहां कौन सा वाक्य कहलाता है? समानाधिकरण। तो व्याधिकरण में क्या होता है? व्याधिकरण में क्या होता है? इसमें एक मुख्य वाक्य होता है और एक क्या होता है? आपका गौण वाक्य होता है। एक मुख्य वाक्य होता है और एक गौण वाक्य होता है। जो गौण वाक्य होता है जिसे आश्रित वाक्य भी कहते हैं, वो मुख्य वाक्य पर क्या होता है? डिपेंड होता है। तो इसमें क्या मिलेंगे आपको? आपको ऐसी चीजें मिलेंगी जो डिपेंड होंगी, मुख्य वाक्य पे क्या होंगी? डिपेंड होंगी आश्रित वाक्य। और इसमें कैसे मिलेंगे आपको? समान स्तर वाले। कैसे मिलेंगे आपको? समान स्तर वाले लोग मिलेंगे। जैसे मैंने कहा, मान के चलिए राम, मान के चलिए मैंने बताया राम और लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण भाई भाई हैं। मैंने कहा राम और लक्ष्मण भाई भाई हैं, और आ गया समान स्तर वाले राम भी और लक्ष्मण भी भाई भाई हैं। जहां पर समान स्तर वालों की बात होगी वो क्या कहलाएगा? आपका समानाधिकरण। और समानाधिकरण के अंदर क्या है? 4 पार्ट है। संयोजक, संयोजक का मतलब क्या होता है? जोड़ना। संयोजक का मतलब क्या होता है? जोड़ना। जहां पे एवं आ जाए, जहां पे आपका व आ जाए, जहां पे और आ जाए, वो क्या करेगा आपका? जैसे और आ जाए, जिसमें और आ जाए, इसमें एवं आ जाए, एवं के साथ साथ जिसमें आपका क्या आ गया? तथा आ जाए। क्या आ जाए आपका? तथा आ जाए। और एवं तथा, इस तरीके के जो शब्द मिलेंगे आपके किसमें मिलेंगे? संयोजक में मिलेंगे। फिर बात आ गई आपकी किसमें? विभाजक की। विभाजन करने वाले, जहां पे विभाजक की बात आ जाए, विरोध विभाजन करने वाले बात आ जाए, तो वहां पे क्या होगा आपका? विभाजक समानाधिकरण। कौन सा होगा? विभाजक समानाधिकरण। जैसे मैंने विभाजक की बात की, या करने लगा, अथवा की बात आ जाए, या आ जाए, या अथवा की बात आ जाए। मैंने कहा एग्जाम्पल के तौर पे, मैंने कहा सुरेश, सुरेश कला लेगा या विज्ञान लेगा। इसका मतलब क्या हो गया? विकल्प की बात आ गई, विभाजक। मैंने क्या कहा? एग्जाम्पल के तौर पर समझिए। देखिए विभाजक का देखिए, रमेश, रमेश जो है कला लेगा, कला लेगा या विज्ञान लेगा, विज्ञान विषय लेगा। रमेश क्या लेगा? कला विषय लेगा या विज्ञान विषय लेगा। देखिए बात समझिए, यह आ गया, जहां पर यह आ जाए, जहां पे अथवा आ जाए, जहां पे चॉइस की बात आ जाए, तो क्या हो जाएगा? विभाजक। बात बिल्कुल समझ में आ रही होगी। संयोजक जोड़ने वाला काम, विभाजक अलग करने वाला काम, यह काम यह अथवा का, यह अथवा वाला काम हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगी? विरोध। विरोध क्या होगा भैया? विरोध जानेगा काम। जैसे मैंने कहा लेकिन, किंतु, परंतु, इस तरीके के जो शब्द आएंगे कहाँ आएंगे? विरोध वाले में आएंगे।
तो विरोध वाले में क्या आएंगे, विरोध वाले में आएंगे आपके पर आएगा, परंतु आएगा, किंतु आएगा, इस तरीके के आपके शब्द आएंगे, किंतु आएगा, मगर आएगा, इस तरीके के शब्द कहाँ आए आपके विरोध में आएंगे। जैसे मैंने कहा विरोध के में कहा रमेश को दिल्ली जाना था परंतु वह जा नहीं सका। इसका मतलब क्या हुआ, रमेश को दिल्ली जाना था, रमेश को दिल्ली जाना था परंतु आ गया, देखिए परंतु वह जा नहीं सका, परंतु वह जा नहीं सका। इसका मतलब क्या हो गया, परंतु जुड़ गया, इसका मतलब क्या हो गया भैया, विरोध की बात आ गई, परंतु किसी कारणवश जाएगा। और परिणाम क्या है, परिणाम दर्शक क्या है, इसमें क्या होगा आपका परिणाम की बात की जाएगी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई परिणाम की बात हो रही होगी, कुछ ना कुछ परिणाम बात बता रही होगी, जिसमें किस तरीके के शब्द आएंगे, परिणाम में आएगा इसलिए हो गया, जहां पे आएगा सो आएगा, जहां पे अतः आएगा, जहां पे इसलिए की आएगा, इस तरीके के शब्द आएंगे, जहां पे अतः आएगा, अतः से जैसे कोई वाक्य आएगा जहां पे इसलिए की, अच्छा इसलिए कि वह पास हो गया, मान के चलिए रमेश ने मेहनत की इसलिए कि वह पास हो गया, इसका मतलब क्या हो रहा है, परिणाम की बात हो रही है, परिणाम कुछ ना कुछ रिजल्ट मिल रहा है। ये क्या है आपकी समानाधिकरण की, व्याधिकरण कितने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन व्याधिकरण भी आपका इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बताया, व्याधिकरण में क्या होता है, एक मुख्य वाक्य होता है, एक गौण वाक्य होता है। गौण वाक्य मुख्य वाक्य पे क्या होता है, आश्रित होता है। इसमें किस तरीके का होगा, इसमें कुछ ना कुछ कारण होगा, कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा, कुछ ना कुछ संकेत कर रहा होगा, और कुछ ना कुछ किसकी बात कर रहा होगा, स्वरूप की बात कर रहा होगा। देखिए संकेत सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, संकेत की बात आती है। संकेत के अंदर कौन कौन सी बात आएगी आपकी, संकेत की बात आएगी आपकी, जिसमें आएगा जो तो, जिसमें आएंगे जो तो, यदि तो, जिसमें इस तरीके की बात आएगी, जो तो, यदि तो, चाहे, इसमें आएगा यद्यपि, तथापि, यह आएगा तथापि। और उद्देश्य में क्या आएगा, उद्देश्य के अंदर आपके आएंगे, उद्देश्य में की, कॉमा, जो, इस तरीके का आपके शब्द आएंगे। और आपका लास्ट क्या है, स्वरूप, स्वरूप में क्या आएगा, स्वरूप में आएगा की, कॉमा, जो, मानो, इस तरीके के शब्द आपके किसमें आएंगे, आपके स्वरूप में आएंगे। और आपके कारण में क्या आएंगे, कारण आप जानते हैं, क्योंकि, इसलिए कि, इस तरीके के जो शब्द आएंगे किसमें आएंगे, कारण में आएंगे। कारण आप जानते हैं, कारण के तौर पे किसी भी तरीके, जैसे हमने कहा कि भैया यदि, अब संकेत की वाचक के वो बता रहा हूं आपको एग्जांपल, मैंने कहा, मैं कहने लगा, मान के चलिए मैंने कहा यदि वर्षा होती तो फसल खराब नहीं होती। तो देखिए फसल खराब नहीं होती, कब नहीं होती, यदि वर्षा होती। तो इसका मतलब क्या है, यदि वर्षा होती तो फसल खराब नहीं होती। ये बेसिकली क्या है, यदि तो, देखिए आ रहा है नहीं आ रहा, यदि तो, संकेत में आ रहा है यदि तो। कारण क्या है, कारण आपने कह दिया कि भाई मुझको दिल्ली जाना था लेकिन किसी वजह से जा नहीं पाया। किस वजह से, कि दिल्ली जाना था, वजह कोई भी हो, लेकिन क्या आ रहा है इसमें, इसलिए या क्योंकि जहां पर आपको मिल जाए, इसलिए इसको जहां पर मिल जाए, वो क्या बताएगा, आपका कारण ही तो बताएगा भैया। किसी कारणवश नहीं होगा तो कारण कब होगा, जब कोई ना कोई रीजन होगा। क्योंकि कब आ जाएगा, इसलिए किया जाएगा। इसलिए आपको बेसिकली क्या ध्यान देना है, इस पर सिर्फ आपको शब्दों का ध्यान देना है, वाक्य इस पर नहीं आएंगे, वाक्य आपको बेसिकली सिंपल आएंगे। ये आपका टॉपिक है, इसका टॉपिक है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक का टॉपिक आज का आपका कंप्लीट हुआ। समुच्चय बोधक में हमने क्या देखा, समुच्चय बोधक क्या होते हैं, जब दो पदों को, दो वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य किया जाता है। जो कोई अव्यय कौन करता है, अव्यय करता है, इसलिए क्या है, अविकारी शब्द है, जोड़ने का कार्य करता हूं, उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। समुच्चय बोधक के दो पार्ट है, समानाधिकरण, व्याधिकरण। समानाधि के 4 पार्ट हैं, व्याधिकरण के भी 4 पार्ट हैं। समानाधिकरण के 4 पार्ट संयोजक, विभाजक, विरोध, परिणाम। और आपके व्याधिकरण के क्या है, आपने देख लिया, कारण है, उद्देश्य है, स्वरूप है और संकेत है। ये 4 वाक्य हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को वॉच करें, लाइक करें और मेरे चैनल को, आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और जो न्यू कमर हैं, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वो पुरानी वीडियो जरूर देखें और मेरी आज की वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को वॉच करें, शेयर करें। और आप
चैनल को न्यू कमर जो है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बने रहिए। जल्दी ही मैं अब अपनी सीरीज बिल्कुल लगातार इसी वे में चलता रहूंगा। करंट अफेयर्स भी लाऊंगा, जीएस के टॉपिक भी लाऊंगा। बस आप मुझ पर भरोसा रखिए। जो हमारे अपकमिंग एग्जाम है, दरोगा है, क्लर्क है, लेखपाल है, सब एग्जाम होने हैं, इसलिए सब पर विश्वास रखिए। मुझ पर पूरी उम्मीद के साथ आप पर खड़ा करूंगा, सारी चीजें यहाँ पर तैयार करूंगा। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार, बने रहिए।